हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी को एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में आप सभी को उस वैकेंसी एसएससी जीडी 2026 के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में सारी डिटेल, इसकी क्या एग्जाम डेट रहने वाली है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एप्लीकेशन की डेट रहने वाली है, क्या लास्ट डेट है, कितनी वैकेंसी है, एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, फिजिकल के बारे में, मेडिकल के बारे में सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, जिससे आपको जो भी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी भाई फॉर्म भरने वाले हैं, जिनका जो भी डाउट होगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के लिए, वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो बता दूं, एसएससी जीडी 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें टोटल 25,487 पोस्ट है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा पोस्ट है। लेकिन आप सभी जो भी पहले से अगर तैयारी कर रहे होंगे, देखो मैंने एसएससी जीडी का मैंने भी पहले एग्जाम दिया है, तो अगर जो भाई पहले से तैयारी करेंगे उनको जरूर ये पता होगा कि एसएससी जीडी में जब भी वैकेंसी आती है वो वैकेंसी जरूर इंक्रीज होती है। तो अभी जो ये 25,487 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, ये 100% आप मान के चलिए कि इंक्रीज होनी ही होनी है। इंक्रीज थोड़ा बहुत इंक्रीज नहीं होता, ऑलमोस्ट ये डबल हो जाती है। जैसे 25,000 है तो 50,000 वैकेंसी ऑलमोस्ट हो जाती है। तो वैकेंसी इसमें बहुत ज्यादा रहती है। तो आप लोग अगर चाहे तो आप सभी के लिए बेस्ट चांस रहने वाला है, और अच्छे से अपनी अगर प्रिपरेशन करते हैं तो जरूर ये आप सभी इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई देखो, इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है। तो इसके एप्लीकेशन के फॉर्म 1/12/2025 से शुरू हो गए हैं, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी 31/12/2025, यानी कि पूरे 1 महीने तक इसका फॉर्म भरा जाना है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर फॉर्म जैसे इसका भर रहे हैं तो आप लोग वेट मत करिएगा, अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा कि मतलब आप बिल्कुल लास्ट में ही फॉर्म भरें। आप लास्ट में मत, ऐसा मत करिएगा। आप कोशिश करिएगा कि 2 5 10 दिन बीत जाए उसके बाद आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि बाद में साइड का इशू आता है थोड़ा, तो इस वजह से फॉर्म भरने में दिक्कत होती है। इसलिए कोशिश करिएगा कि पहले ही आप फॉर्म भर लें, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन डेट भी है, 8 से 10 जनवरी को इसका करेक्शन डेट रहेगा। तो आप उसमें अपना फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। इसमें अभी आपको एग्जाम डेट के बारे में बताऊंगा, उसका सिलेबस क्या रहने वाला उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। एज देखो, एज के लिए एज का सबसे बहुत बड़ा डाउट होता है कि एज कब से कब तक ली जाती है। तो एज की जो गणना की जाएगी आपकी 1/1/2026 से की जाएगी, ठीक है। 1/1/2026 तक की जाएगी। और आपकी एज आप सभी को पता ही होगा, जिसको नहीं पता वो बता दे रहा हूँ, 18 से लेके 23 साल तक एज इसमें रहता है एसएससी जीडी में, ठीक है। और आपका लास्ट मतलब 1/1/2026 से आपकी काउंटिंग होगी, ठीक। हाँ, अब बात करते हैं देखो वैकेंसी की। जो 25,487 वैकेंसी है उसमें किस किस डिपार्टमेंट से कितनी वैकेंसी है। तो देखो बीएसएफ में 616 है, ठीक है। सीआईएसएफ में 14,595 है, सीआरपीएफ में 5,490 है, एसएसबी में 1764 है, आईटीबीपी में 1293 है, असम राइफल में 1706, एसएसएफ में 23। तो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है। और देखो इसमें 25,000 आप मत देखिएगा, वैकेंसी जरूर अभी बढ़ जाएगी, ये 50,000 होने वाली है। तो आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो इसमें जो सिलेबस, जो इसका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, आगे का प्रोसेस रहने वाला है, वो क्या क्या चीजें होने वाली है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले रिटन होता है, यानी कि 180 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। सेक्शन वाइज रहते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ का रहता है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन जीके जीएस के, और 20 क्वेश्चन हिंदी का, यानी टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं। और ये टोटल 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड इसका टेस्ट होता है। 160 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है, 0.25 की। अभी इसके सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से क्या चीजें कवर करनी है, किस तरीके से आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस देखो बता दिए, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगी, जीएससी के रहेगा, और हिंदी रहेगी। 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा। 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें तो मुझे नहीं लगता आप सभी का किसी का कोई डाउट होगा। प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा।
फिर अगर आपका रिटन जैसे क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका आता है फिजिकल का प्रोसेस, यानी उसमें फिजिकल होता है आप सभी का, जिसमें कि 5 किलोमीटर की रनिंग होती है 24 मिनट में लड़कों के लिए। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है 24 मिनट में, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है 8 मिनट में, ठीक है। और जो हाइट कंज्यूम की जाती है, हाइट जो होती है सभी कैटेगरी के, यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 170 होती है, ठीक है। अब मेल जो होते हैं, मेल कैंडिडेट जो एसटी मेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 162.5, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए सभी कैटेगरी के लिए 157 होती है, ठीक। हाइट का ये होता है। और रनिंग के लिए बता दिया कि 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग, तो 5 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट में होती है, ठीक। अब आते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज रिलैक्सेशन जो SC ST को मिलता है, एज रिलैक्सेशन 5 साल का SC ST को है, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। अब इसका सिलेबस देखो, सिलेबस के बारे में अगर थोड़ा डिस्कस करें कि इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, तो देखो अभी मैंने वैसे आपको बता दिया है कि हिंदी, जैसे हिंदी आएगा 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। तो हिंदी के लिए देखो मैंने एक आप चैनल पे विजिट करेंगे तो मैं एक हिंदी के लिए रिगार्डिंग एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उसमें सारा डिस्कशन, हिंदी जो भी SSC GD में हिंदी जो पूछी जाएगी, जो आने वाला है एग्जाम में, उसके बारे में सब कुछ बता रखा है कि हिंदी कहाँ से आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ लेनी है। ऐसे ही सेम टू सेम रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए और GK के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए वीडियो आप चैनल पे विजिट करेंगे, उसमें प्लेलिस्ट है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से आप सभी का जो भी डाउट होगा वहाँ वो आपसे पूरा एकदम सिलेबस के रिगार्डिंग आप सब, क्योंकि उसमें मैंने टॉपिक वाइज बिल्कुल डिटेल्स में आप सभी को बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें आने वाली है, किस तरीके से आपको कौन सी सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है। जैसे मैथ है तो मैथ को किस तरीके से मैथ की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, किस तरीके से मैथ को पढ़ना है आप सभी को, उसमें उस वीडियो में मैंने बताया है आप सभी को। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ऐसे रीजनिंग के लिए भी, रीजनिंग के लिए देखो इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं और जिस तरीके से आपको तैयारी करना है वो सारी चीज़ें मैंने बताया है। तो रीजनिंग के लिए भी आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में आप सभी देखेंगे मैंने एक टॉपिक वाइज एक एक चीज़ें कवर की है और उसमें आप सभी को डिटेल्स में पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से आप सभी को, जैसे मान लीजिए अगर कोडिंग डिकोडिंग है तो उसको आपको किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें भी मैंने बताया है। तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट है उसमें ज़रूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। GS के लिए स्टैटिक GK का भी पोर्शन आता है, अच्छा खासा आता है। तो उसके लिए मैंने उसमें सॉरी उस वीडियो में मैंने बताया कि आपको किस तरीके से स्टैटिक GK को कवर करना है, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें बता रखी है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी आपसे, वो सब कुछ बताया है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और ऐसे ही हिंदी के लिए भी, ठीक। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बाकी है जो मुझे बताना चाहिए। देखो फिर इसके बाद आपका फिजिकल होता है। अगर आप फिजिकल क्लियर करते हैं, ठीक है, तो फिजिकल क्लियर करने के बाद आपको एक मेरिट लगती है, जिसके रिगार्डिंग आप फिर उसके बाद आप सभी को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। फिर मेडिकल में अगर आप मेडिकल में किसी तरीके की आपकी कोई दिक्कत नहीं है तो आप फाइनल ज्वाइन करते हैं, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखो भाई, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि SSC GD की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है इस टाइम। तो आप ये पूरा कोशिश करिए कि, क्योंकि पेपर थोड़ा हल्का होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है SSC GD का पेपर, इस वजह से थोड़ा उसकी कट ऑफ हाई रहती है। तो आप लोग ये कोशिश करिएगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ पाएँ, उतना पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा से अच्छा हो सके। जैसे हिंदी हो गया तो हिंदी के लिए आप पूरी कोशिश करिएगा, जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, ये सब जो जहाँ से मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं, 100% ऐसा नहीं, जो पैरा होता है, गद्यांश होता है, वहाँ से क्वेश्चन आप सभी को जरूर देखने को मिलता है। तो वो सब जो है आप सभी को चीज़ें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, कि जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत उसको अटेम्प्ट कर पाओ। क्योंकि टाइम देखो 1 घंटे का, तो टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम में। क्योंकि जिस एग्ज़ाम में अगर टाइम कम रहता है, देखो 1 घंटे का 80 क्वेश्चन है, तो यानी क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। तो इसलिए आप सभी को टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। इसलिए क्वेश्चन को मतलब आप कोशिश करना है कि आपको जितना जल्दी से जल्दी आप कर सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करिएगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सभी को बता दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइएगा। और
इसका पेपर देखो कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन है, तो आप लोग पूरी कोशिश करिएगा कि ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट लगाइएगा। देखो मैं भी अभी मैं यूपी पुलिस में हूँ, लेकिन मैं यूपीएसआई की प्रिपरेशन करता हूँ, तो मैं भी यूपी देखो मॉक टेस्ट के लिए मैं टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करता हूँ। तो आप सभी को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। टेक्स्ट बुक में क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी हुई रहती है टेक्स्ट बुक की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसमें उसके आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपने किया है, आप पीवाईक्यू देखेंगे, जैसे पीवाईक्यू ही सॉल्व करें तो उसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहती है, आप अगला पीवाईक्यू को पेपर लगाएंगे तो आप देखेंगे वो क्वेश्चन इसमें नहीं तो उसमें आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टेक्स्ट बुक का जरूर आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए टेक्स्ट बुक पर। आप डिस्क्रिप्शन में मेरे देखेंगे तो आप सभी को टेक्स्ट बुक का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी टेक्स्ट बुक को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड बाई करते हैं तो मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई डाउट होता है इसके रिगार्डिंग, देखो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है आपको किस तरीके से पढ़ना है। मैथ के लिए भी देखो वीडियो जो बनाया उसमें आप देखिएगा टॉपिक वाइज मैंने बता रखा है, जैसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और CISI हो गया, और ये एवरेज से क्वेश्चन आता है, एवरेज से क्वेश्चन आता है, आप सभी को जरूर एवरेज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, यहाँ से भी आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके बारे में मैंने बता रखा है उस वीडियो में, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर प्लीज देखिएगा। उस वीडियो में आप सभी को मैथ वगैरह, मैथ या किसी मैथ, जैसे मैथ के लिए बोल रहा हूँ तो मैथ की वीडियो देखिए, रीजनिंग के लिए बोल रहा हूँ रीजनिंग, आप सभी का अगर कुछ भी डाउट होगा ना उससे मतलब कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, जैसे मैथ वगैरह, मैथ रीजनिंग होता है कुछ लोगों को नहीं समझ, रीजनिंग तो मान लो फिर भी समझ में भी आ जाता है, मैथ और GS में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैथ के लिए मैंने इस तरीके से आपको सभी को उसमें टॉपिक वाइज चीज़ें बता रखी है कि आप सभी को आराम से कोई डाउट नहीं आएगा, आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा काफ़ी किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि मैथ देखो बहुत इजी है, बस आपको एक बार मतलब आप जैसे कुछ लड़के उससे डरते रहते हैं कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे इस वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो परेशानी रहते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने उसमें जिस तरीके से मैंने तैयारी की है, जिस तरीके से मैंने मैथ को अप्रोच किया है, जिस तरीके से मैंने मैथ को पढ़ा है, वही सारी चीज़ें मैंने उसमें आप सभी के साथ डिस्कस की है। तो मैथ के लिए मैंने उसमें बहुत अच्छे से और एक एक टॉपिक आपको एक एक, जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज को आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से हैंडल करना है, वो भी चीज़ें मैंने उस वीडियो में आप सभी को जरूर पूरा बताया हुआ है। तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। रीजनिंग का है तो रीजनिंग का भी सब जो भी ना पूरा एक एक चीज़ें बता रखी है मैंने कि रीजनिंग में जैसे किस चैप्टर को किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आप उसको मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें आपको याद होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए अगर आपको क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। GS GK का देखो, SSC GD का स्टैटिक GK उसमें तो अच्छा खासा रहता है, संविधान से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें मैंने एक एक टॉपिक आप सभी को बताया है कि एक एक टॉपिक आपको किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से कैसे कहाँ से पढ़नी है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर भी उस ठीक है भाई, जो भी देखो इन्फॉर्मेशन थी बहुत ही अच्छा है आप सभी के लिए। देखो 25,487 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, और ये वैकेंसी आप सभी देखिएगा इंक्रीज हो जाएगी आराम से कम 40 से 50,000 वैकेंसी हो जाएगी। और फॉर्म की देखो आज से अभी शुरू हो गया है फॉर्म, तो फॉर्म आप लोग जल्दी से जल्दी अपना भर दीजिएगा और पूरी कोशिश करिएगा कि गलती मत करिएगा, क्योंकि देखो करेक्शन में फिर आप करेक्शन करेंगे तो उसका 200 रुपये चार्ज होगा, अगर फिर से कहीं गलती होगा दोबारा करेक्शन करेंगे तो उसके लिए 500 रुपये चार्ज है। तो पूरी कोशिश करिएगा कहीं से गलती ना हो, फोटो सिग्नेचर वगैरह जो भी रहेगा उसमें मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि मैं अपना बता दूं भाई, देखो मैं SSCGD का फॉर्म भरा था, मेरा सिग्नेचर मतलब ब्लर हो गया था जिसकी वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप लोग अपना फॉर्म ध्यान से भरिएगा, गलती मत करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा या आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा, फिर आप फॉर्म भरिएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अपनी प्रिपरेशन करिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए। किसी का कोई डाउट होता है किसी भी चीज़ के लिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है।